गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का प्रवचन है ब्रह्म तेजस के अभिवर्धन हेतु गायत्री उपासना। आइए उसका श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायण पुराण का अनुवाद जिन दिनों में कर रहा था उन दिनों एक बड़ी सुंदर कथा पढ़ने को आई। वो कथा थी सत्यवान सावित्री की। ये कथा आप सबने सुनी होगी। ये किसकी कथा है? ये कथा आप सब ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण माने सत्यवान, सावित्री माने वो माँ जिसके चरणों में हम और आप रोज मस्तक नवाते हैं, जिसको हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं, जिसको हम वेद माता और विश्व माता कहते हैं। वो माता सावित्री हैं जो तलाश करती रहती हैं कि मैं किसका वरण करूं, किसके साथ चलूं, किसका पल्ला भारी करूं, किसके साथ रहूं। उसको ऐसे आदमी की जरूरत है जो सत्यवान हो। सत्यवान माने ब्राह्मण। ये ब्राह्मण किसी वर्ण का नाम नहीं है, किसी कौम का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो ब्रह्म को जानते हैं, जिन्होंने ब्रह्म के तत्व को समझ लिया है, ब्रह्म के कर्तव्यों को जान लिया है, वो ब्राह्मण है। ऐसे ही ब्राह्मण व्यक्ति को वर्ण करने के लिए, उनके साथ होने के लिए, उनके प्राण बचाने और रक्षा करने के लिए माँ गायत्री तलाश करती रहती हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके गले में जयमाला पहना दी जाए। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहिए। गायत्री मंत्र शक्ति का पुंज है जिसकी प्रशंसा करते हुए वेद थकते नहीं। अथर्ववेद में वेद माता गायत्री के बारे में कहा है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता। 7 रिद्धियाँ, 7 विभूतियाँ, 7 सिद्धियाँ दिया करती हैं गायत्री। किसको? ब्राह्मण को। ये शर्त है कि ब्राह्मण के अलावा किसी और को नहीं देती। कोई भी जाए वो हर एक को मना कर देती हैं। आप लोग यही सुनते भी हैं कि गायत्री का अधिकार ब्राह्मण को है, उसे गायत्री का जप करना ही चाहिए। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ किसी वर्ण विशेष से नहीं, ये विश्व माता हैं। ये ब्राह्मण के लिए हैं, क्षत्रिय के लिए हैं, शूद्र के लिए हैं, हिंदू के लिए हैं, मुसलमान के लिए हैं, पारसी के लिए हैं, यहूदी के लिए हैं, काले लोगों के लिए हैं, सब के लिए हैं। विश्व माता एक की नहीं हो सकती। सूरज एक का नहीं हो सकता, चंद्रमा एक का नहीं हो सकता, हवा एक की नहीं हो सकती, पृथ्वी एक की नहीं हो सकती, भगवान एक का नहीं हो सकता और गायत्री भी एक की नहीं हो सकती। वो सबकी है। लेकिन ये कैसे कहते हैं कि वो ब्राह्मण की है? ब्राह्मण की इसलिए कहते हैं कि शक्ति को धारण करना, शक्ति को ग्रहण करना, शक्ति से ओतप्रोत होना हर आदमी का काम नहीं है। इसके लिए भूमि चाहिए। भूमि अगर मनुष्य के पास ना हो तो वो लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। गायत्री का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गायत्री का जप करना पड़ेगा, पुरस्चरण करने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, गायत्री चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, नवरात्रि का अनुष्ठान करना पड़ेगा। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। तब एक और भी काम करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इस शक्ति को धारण करना चाहता हो उसको अपने भीतर ब्रह्म तेजस उत्पन्न करना पड़ेगा। कोई जमाना था जब इस देश में ब्रह्म तेजस जगमगाता था। मित्रों, एक जमाना याद आया जब ब्राह्मण जगत गुरु था। ज्ञान देने के लिए विश्व में वो जाता नहीं था, वरन सारे संसार के लोग शिक्षाएं लेने के लिए हमारे पास आते थे। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय सारी दुनिया के लिए ज्ञान के केंद्र बने हुए थे। ईसा मसीह के बारे में जो नई खोज की गई है उसके अनुसार यरूशलेम से चलकर एक बालक तक्षशिला के विश्वविद्यालय में आया और कई वर्षों तक पढ़ा।
पढ़ने के बाद में उसने रोम और दूसरे देशों में घूम घूम कर सत्य और अहिंसा का शिक्षण देना शुरू किया। वही बालक पीछे ईसा मसीह कहलाया। सारे विश्व के लोग इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे, जिनके शिक्षक, अध्यापक, डीन, वाइस चांसलर ब्राह्मण होते थे, ऋषि होते थे और वे साधारण नहीं होते थे। मैं उनके गुणानुवाद गा रहा हूँ, जिन्होंने गायत्री की शक्ति को जागृत करके अपने भीतर धारण किया है। ये वर्ग यदि अपने उन्हीं कर्तव्यों पर टिका रहता तो आज विश्व की दशा कुछ अलग ही रही होती। पूर्व पुरुष अपने पीछे अपनी संतानों को धन दौलत देकर जाते हैं, चीजें देकर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी देकर जाते हैं। पूर्वज ऋषि हमको अपनी जिम्मेदारियां देकर गए हैं कि हम विश्व का संरक्षण, विश्व का मार्गदर्शन और दिशा देने का वजन अपने ऊपर लें। जनेऊ संस्कार जब कराया जाता है तब हर ब्राह्मण को एक प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः, हम पुरोहित राष्ट्र को जिंदा रखेंगे। राष्ट्र को, देश को जीवित और जिंदा रखने की जिम्मेदारी जो पूर्व पुरुष छोड़ गए हैं, कदाचित हम उसे निभा सके होते तो हमने भी सिर उठा करके उन्हीं बातों को कहा होता जिनकी प्रशंसा हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में ब्राह्मण की महत्ता के आगे सिर झुकाकर की गई है। हमको उन जिम्मेदारियों को निभाना ही चाहिए जो ब्राह्मण करते रहे हैं। प्राचीन काल में ब्रह्म तेजस के धनी चाणक्य ने देखा कि राष्ट्र में अव्यवस्था फैल गई है, भारत छिन्न भिन्न हो रहा है। उन्होंने चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा, इसको संभालने के लिए तुझको आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रगुप्त के सिर पर चाणक्य का हाथ था। वे लड़ने नहीं गए तो क्या, लेकिन ऐसी शक्ति भर दी जिससे वो ना जाने क्या से क्या कर सका। ये काम आप भी कर सकते हैं यदि आपके पास गायत्री की शक्ति हो तब, लेकिन हम उस शक्ति को भूल गए हैं। प्राचीन काल में सारा विश्व आपके चरणों में इसीलिए सिर झुकाता था कि हम शासन नहीं करते थे पर शासकों पर नियंत्रण करते थे। राम राज्य में राम का राज्य हुआ, उनके पिता दशरथ का राज्य हुआ, उनके पिता रघु, अज का दिलीप का राज्य हुआ। पीढ़ियां होती चली गईं, लेकिन गुरु वशिष्ठ का नियंत्रण बराबर बना रहा। शासन चलते रहे पर उन्हें चलाते थे ब्राह्मण। कब तक? जबकि वे उसकी उपासना करते थे जिसकी की आराधना के लिए आप लोग 1000 कुंडों का दीपक जला करके आरती उतारते चल रहे हैं। उस ब्रह्म शक्ति की जिस शक्ति से हम जगमगाते थे किसी जमाने में और राष्ट्रों पर नियंत्रण करते थे, शासकों को उत्पन्न करते, पैदा करते थे, शासकों को उतारते थे और चढ़ाते थे। विभूतियाँ हमारे चरणों के अंतर्गत रहती थी क्योंकि ब्रह्म तेजस हमारे पास था। आज के लिए इतना ही।